हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2023, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट समिट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए जनवरी से दिसंबर तक अपडेटेड रहने वाला है, ठीक है। और आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको समिट्स पे यानी कि सम्मेलन पे वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं COP28, कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात का शहर है दुबई, यहाँ पर आयोजित किया गया है COP28 शिखर सम्मेलन, या बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, COP28 सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर, ठीक है, UAE के हैं ये। भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे देश के। बात करें फ्रेंड्स हम कॉप की यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में वह देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। और वहीं आपको बताना चाहता हूँ कि जो COP29 है, मतलब जो अगला वाला है COP29 2024 में जो होगा, ये होगा अज़रबैजान के बाकू में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश ने। ब्रिटेन देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? राजीव चंद्रशेखर जी ने, जो कि हैं केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के वीना शहर में। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजन किया गया है। इंटरपोल महासभा 2023 जो आयोजित हुआ है वीना ऑस्ट्रिया में, ये संस्करण कौन सा था? 91, यानी 91 एडिशन था। बात करते हैं हम इंटरपोल की, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। सदस्य देश 195 हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे कि हम शॉर्ट में ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, की 6ठी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 6ठी असेंबली आयोजित हुई है 2023 में। असेंबली की अध्यक्षता करी है RK सिंह ने। असेंबली की सह अध्यक्षता करी है क्रिसोला जचारोपोलू, जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। भारत देश ने फ्रेंड्स वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष 2023 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग और कार्नेगी इंडिया ने की है। थीम क्या थी इसकी? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। और आपको याद क्या रखना है फ्रेंड्स कि वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 जो है ये भारत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम जो है, यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम थी इसकी एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स की थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जापान। जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें संस्करण कौन सा था, 49वां संस्करण था। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बात करते हैं G7 की, फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में 1975 में। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर, इटली में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आयोजित हुआ है। थीम थी इसकी आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। बात यहाँ पे आसियान की हुई है, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ली सिन लूंग। सदस्य देश 10 हैं। 10 देश कौन कौन से हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। एडिशन फैक्ट अगर हम देखें, संस्करण कौन सा था, 23वां। थीम भी देख लेते हैं, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। SCO के बारे में जान लेते हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करी है। और आपको बताना चाहता हूँ G20 ना अब G21 हो गया, क्योंकि इसमें अब अफ्रीकी संघ ऐड हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023 ये हुआ है हमारे प्यारे भारत में। तो आयोजन स्थल कहाँ पर था, भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में। संस्करण था 18वां। लोगो था खिलता हुआ कमल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, वासुदेवम कुटुंबकम। और इंग्लिश में होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोनों आपने ध्यान रखने, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि G20 अब G21 हो गया है, तो ग्रुप ऑफ 21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। सदस्य देश क्या हैं इसके, 19 देश हैं। एक यूरोपीय संघ है और एक अब अफ्रीकी संघ हो गया, इसलिए अब 21 सदस्य हो गए हैं G20 के। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया है। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं। इस सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2024 में जो है 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। ठीक है, जिनमें कि क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विल्नियस। विल्नियस लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लेना कि जो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 है इसका आयोजन हुआ है लिथुआनिया के विल्नियस में। संस्करण है 33वां। बात करें अगर हम नाटो की, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी ने। फिजी ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। संस्करण है 12वां। थीम देख लेते हैं, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो 12वां संस्करण है, ये मैंने आपको क्या बताया कि 2023 में कहाँ पर हुआ है? फिजी में। तो इससे पिछला वाला जो था वो 11वां संस्करण था, 2018 में हुआ था वो, ठीक है। कहाँ पर? मॉरिशस में। और पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, भारत के नागपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो है ये आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हैं जल शक्ति मंत्री हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है इस वेबसाइट को आपके रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है पूरे साल की 2023 की, वो मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप पूरे करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये ई बुक। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जीके की जो 25,000 क्वेश्चन वाली ई बुक है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। साथ में ही पॉलिटी की ई बुक, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाती है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 को आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम देख लेते हैं, रीसाइलेंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। संस्करण है 7वां। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अब, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी करी है। अगर हम बात करें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय है इसका मॉरिशस के एबिन साइबर सिटी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की अध्यक्षता करी है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? रिचर्ड मार्लिस जो कि उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं और पेनी वोंग विदेश मामलों के मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन स्थल था इसका महाराष्ट्र के नागपुर में। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। थीम देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कनाडा के वैंकूवर में। कनाडा का जो वैंकूवर है, यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली जो है ये आयोजित की गई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करते हैं। स्थापना 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है, अमेज़न वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेज़न सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलम, ब्राज़ील में।
डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष 2009 के बाद 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेज़न सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अमेज़न क्षेत्रों में के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। ACTO सदस्य जो हैं वो देख लेते हैं: ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। थीम थी इसकी प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और जो पहला कॉफ़ी सम्मेलन था वो हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 2001 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सऊदी अरब के जेद्दा में। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है अजीत डोभाल जी ने, जो कि हमारे देश के हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला क्वेश्चन, 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हमारे देश भारत ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। आयोजन स्थल था नई दिल्ली। थीम क्या थे? रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट्स या श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का विषय है टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब के जेद्दा में। सऊदी अरब का जो जेद्दा है यहाँ पर 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है। अरब लीग का गठन हुआ था 22 मार्च 1945 को और यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। नेक्स्ट है 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है, जो हर 4 साल में दुनिया भर में एक अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहली बार 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात। और इसी के साथ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2020-21 जो है ये हुआ था फ्रांस के मार्सिले में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आयोजित किया गया है। संस्करण है 22वां। थीम देख लेते हैं, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रीसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संपीड़ित बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। थीम थी इसकी टुवार्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबोस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। थीम है इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। थीम देख लेते हैं, अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोस्पेरिटी एंड रीसाइलेंट फ्यूचर, और पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देशों के नाम हम देख लेते हैं, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इनकी जो पूर्ण सदस्यता है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। और ब्रिक्स में जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2023 में भारत अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है। भारत के प्रतिनिधि इसमें हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, और एस जयशंकर, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका के प्रतिनिधि हैं एंटनी ब्लिंकन जो कि हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, और लॉयड ऑस्टिन जो कि हैं रक्षा मंत्री अमेरिका के। और मैंने आपको क्या बताया कि जो भारत अमेरिका के बीच जो 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर मंच का सह आयोजन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन। मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। और थीम क्या था इसका? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है, दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो नवाचार और प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति के लिए जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो NB8 देश हैं इनके नाम देख लेते हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि NB8 में सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से आपको इनमें से कोई भी देश एक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया कि CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत ने। यह शिखर सम्मेलन को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के निष्कर्षों को विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा हर 4 साल में आयोजित की जाती है। पिछली बार जो हुआ था 2022 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया है। थीम क्या है देख लेते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होगा, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रूस। साल 2024 में ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना था, लेकिन लॉजिस्टिक की समस्याओं के चलते अब रूस 2024 में सम्मेलन का आयोजन करवाएगा। यह सम्मेलन रूस के कजान शहर में अक्टूबर 2024 में आयोजित किया जाएगा और संस्करण होगा 16वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। डिटेल में अगर हम समझें, इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने किया है। थीम है इसकी कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू, इंग्लिश में होगा, सेम ही है, कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। अगला क्वेश्चन, आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लैंकावी, मलेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन में सहयोग के आधार पर भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थीम देख लेते हैं इसकी, स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। फ्रेंड्स, ये है हमारी वार्षिकी ई बुक करंट अफेयर्स की। ठीक है, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, जिसमें कि आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, और साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने हर महीने के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। थीम क्या थी? शांति से समृद्धि, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे पीस टू प्रोस्पेरिटी। आयोजन स्थल था देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां वार्षिक सत्र जो है ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी थीम क्या है? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, और इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला एशियाई रेंजर फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के गुवाहाटी में। यह फोरम विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूबा के हवाना में। डिटेल में अगर हम समझें, इसकी थीम है करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। G77 की बात कर लेते हैं। 1964 में इसका गठन हुआ था। इसमें अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन और ओशनिया के 134 देश शामिल हैं। चीन तकनीकी रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रियाद, सऊदी अरब में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महासचिव हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। थीम है इसकी टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के वीना में। ओपेक क्या है ये हम जान लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इस सम्मेलन का उद्देश्य पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की जो अध्यक्षता करी है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने करी है, जो कि हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र आयोग के बारे में इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, इस रक्षा संवाद का उद्देश्य खुफिया रणनीति और विशेषज्ञता को एकीकृत करना और सुरक्षा पर उभरती प्रौद्योगिकियों के उभरते प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जयपुर में। थीम है इसकी सेफ एंड सिक्योर डैम एंश्योर नेशंस प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी द्वारा आयोजित एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किसने संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडिया पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, संस्करण था 5वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे देश के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिवर सिटीज़ अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 की शहर में आयोजित हुई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पुणे में। अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे देश के।
अगला क्वेश्चन, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जकार्ता इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में G20 मानक संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। थीम है शून्य दोष शून्य प्रभाव, इंग्लिश में बोलेंगे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। थीम है एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेटेड एंड रीसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? या बोल सकते हो P20 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद में। थीम होगी इसकी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, इंग्लिश में होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। थीम देख लेते हैं, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो जो है ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक, थाईलैंड में। बैठक की अध्यक्षता करी है डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं, और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात।
और आपको बताना चाहता हूँ 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 वाला जो था ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और मैंने आपको क्या बताया, विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 है, इसकी मेज़बानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। थीम होगी इसकी रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। संस्करण है 20वां। थीम देख लेते हैं, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। संस्करण है 14वां। थीम देख लेते हैं, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी UAE में। यह आपने ध्यान रखना है। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, UAE, US। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकॉक में। यह आपने ध्यान रखना है। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2014 में दिल्ली में और दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजीव चंद्रशेखर जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। थीम थी इसकी स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जयपुर, राजस्थान में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम थी इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। शिखर सम्मेलन को संबोधित किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। थीम क्या थी? पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिज्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। अगला क्वेश्चन, 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई, UAE में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। थीम है इसकी डायोस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आपको ध्यान रखना है। अब मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। थीम है इसकी WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केनिया के नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है S जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में GST परिषद की 50वीं बैठक जो है ये आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है। थीम है इसकी डेवलपमेंट विद लैंड, वाटर एंड रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये रद्द हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो जापान में हुआ था। क्वाड की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म होता है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में। थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, संस्करण है 53वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई, भारत में। थीम है कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के हिल में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, 2023 में पहले वैश्विक हेल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट आ गया, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का वो है, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की वार्षिकी 2023 की मिल जाती है, जिसमें कि सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं करंट अफेयर्स की। मतलब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। कम टाइम में आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो रवि सर की करंट अफेयर्स की ई बुक के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ पॉलिटी की ई बुक भी अवेलेबल है, जीके, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।